रीना जरीना नारी सुआ रीना जरीना रीना जरीना रीना जरीना रीना जरीना नारी सुआ रीना जरीना फूटा ऊपर मिनी चाची रीना जरीना फूटा ऊपर मिनी चाची रीना जो क्या बोली उन्हें रीना जो रीना नारी सुआ फूटा ऊपर मीनी चाची रीना जो रीना काहे परमेश्वर पति देवता में खूटा ऊपर टांग दाई हो मीनी चाची। गोंडी में क्या बोलते हैं रोटी की चाची भी बोला चाची आने रोटी और मीनी माने मछली मीनी माने मछली। कोई अब छोटे छोटे बच्चों का देख लो बिला है नहीं पकड़ के मछली मम्मी पापा और कहीं जिंदा सी मम्मी मीनी मीनी करके बोला है ना मालूम आप सबको। तो मीमी आने मछली और चाची माने रोटी कि परमेश्वर मैंने खूटा में टांग नहीं हूं मीमी चाची आके खाना खा ले और ऐसे देख करके तब न कहीं धीरे से मुस्कुरा दे भाई ने मुस्कुरा दी भैया कन देख के बहुत ऐसे देखो कि हाँ यार मुस्कुरा तो रही है बोल है जा है ना अब बोल है जा अब तो ऐसे भैया ना भी कह दो तरेना को नाना तरेना को नाना तरेना को नाना री नाना तरेना को नाना तरेना को नाना तरेना को नाना तरेना को नाना री नाना तरेना को नाना रात के हो गई थपड़ा थपड़ी तरेना को नाना रात के हो गई थपड़ भैया तरेना को नाना रात के हो गई थपड़ भैया। अब वो भी कह रहा हो तारना को नाना री नाना तारना को नाना रात के तो थपड़ा थपड़ी हो गई और वो ने भी हंसना और हितेश भाई ने भी हंसना दोनों जाने ने हंस लाए और बोला चाली हो गई। ऐसी की लड़ाई होना चाहिए भैया ने आकर रोटी खा लो खाना खा लो दोनों जाने मजे से बढ़िया बोलने लगे बताने लगे और सियाने ने देखे थे तो कहे का कहे खूब लड़न दैयो झगड़न दैयो लेकिन भगवान बिछड़ा न मत दैयो। जोरदार तालियां बजाओ बिछड़ा मत दैयो। आज भी कहते हैं कि भगवान लड़न दैयो खूब झगड़न दैयो सियाने के जब अंतिम समय रहे बेटा खूब लड़ने झगड़ने लेकिन बिछड़ने मत। भाई भाइयों को समझाता कौन पिताजी। तो ये परंपरा की हमारी आशीर्वाद है कि और मैं भी कह रहा हूं आप लोगों को खूब लड़ना झगड़ना लेकिन बिछड़ना नहीं। बजाओ ताली बिछड़ना नहीं तो आज के जमाने में क्या हो रहा है अगर तनक सी लड़ाई हो जाए भैया भैया में काका भतीजे में नान मामा भनेज में तो कके ते मेरी डेहरी ने खूंदी मैं तेरी डेहरी नहीं खूंदन को वो भी कहता मैं तेरी डेहरी नहीं खूंदन को तेरी मेरी डेहरी तेरी नहीं खूंदी। तो ये बात कभी जीवन में नहीं आना चाहिए कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए। बजाओ तालियां क्योंकि मेरे भाई हम लड़ेंगे झगड़ेंगे 1 घंटा की लड़ाई रहेगी। आज मैंने किसी समाज में देखा हूं कई समाजों में देखा हूं कि दिन में लड़ाई हो गई तो कहो रात में बोलने और रात के नहीं बोले सुबह उनकी बोला चाली हो गई बेअनबोला कभी नहीं रहते। लेकिन सिर्फ देखा हूं तो मैंने यही आदिवासी समाज में देखा गौंड समाज में एसटी वालों में देखा तो हमें ऐसा नहीं रहना। हमें सबके हिल मिल के रहना है सभी भाईचारा बना करके रहना है सभी प्रेम मोहब्बत से रहना है सभी एक दूसरे को सहयोग देते रहना तभी हमारी समाज की बड़ाई होगी। और नहीं तो तुमने इतना बड़ा प्रेम ही किया कहने के मतलब सुनने के लिए आए तो तुम्हारी बड़ाई होने वाली मेरे साथी नहीं है। बड़ा पहनता तो साथियों ये मैंने आपको एक बात बता दी। आप जो कहते हैं कई परमात्मा के नाम से जानते कई ईश्वर के नाम से जानते भगवान के नाम से जानते लेकिन कहा है साईं बाबा ने नाम अनेक और मालिक एक। तो मेरे प्रिय सगाजन बंधु प्रकृति शक्ति बढ़ा दो एक है अनेक नहीं। हवा एक है पानी एक है कहीं नहीं चले जाओ। पिपरिया या बिजना का जो पानी बह रहा है ये पानी और जाकर के इलाहाबाद से और ये पानी से मिलान करना वो पानी और ये पानी एक है अलग नहीं है। नाम भले ही अनेक है नदियों के लेकिन नाम एक है पानी एक है अनेक नहीं।
तो बड़ा जो एक है, दुनिया में एक है, अनेक भले नाम लोगों ने भगवान का नाम रख दिए, लेकिन वो मान्यता नहीं, सिर्फ प्रकृति के बड़ा देव एक है, एक है। बजा दो ताली, एक है। आप लोगों को मैं विधिवत बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपको सुनाने जा रहा था हीरो गंगा की गाथा, और वही हीरो गंगा की गाथा में ये हमको प्रमाण मिलेगा कि हमारी मातृशक्ति के बारे में, कि हमारे पति को क्या समझना चाहिए। जैसे कि क्योंकि समय गाथा सुनने का तो है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि नहीं, क्योंकि समय होने जा रहा है, आप लोग देरी कर देते हो, इसलिए तो चलते फिर भी हम उसी प्रसंग की ओर, यानी हमारी हीरो गंगा की गाथा कुछ संक्षेपक में आपको बता देता हूं, जिससे कि आप लोगों को याद रहे जो हीरो गंगा कहां से उद्गम है, इसके बारे में समझेंगे। सिर्फ हम लोग बेन गंगा के नाम से जानते हैं, उसको ये पता नहीं कि हीरो गंगा है। अरे बहुत पुरानी बात है भैया, अरे बहुत पुरानी बात है भैया, सुनो लगा के ध्यान। बहुत पुरानी बात है भैया, सुनो लगा के ध्यान। महारूई का निर्भय भई रे गाँव रजोला धाम, महारूई का नाज भई रे गाँव रजोला धाम, ये भैया गाँव रजोला धाम, भैया गाँव रजोला। यानी रजोला गांव के रहने वाले कौन थे? महारू उइका। और महारू उइका आपके ही क्षेत्र में महारू भूमिका के नाम से स्थान बना हुआ है, उनके नाम से जोरदार तालियां बजा दो। वही महारू उइका जो महारू भूमिका के नाम से जाना जाता है, वह महारू भूमिका कहां का रहने वाला है? रजोला गांव का रहने वाला है, रजोला गांव का रहने वाला है। और ये रजोला गांव कहां है? गोपालगंज से तो यानी 5-7 किलोमीटर दूरी पर है। मुंडारा, जहां पर मुंडारा जी कहते हैं ना कि मुंडारा से गंगा जी उद्गम है, वहां का रहने, उसी की साइड में रजोला गांव है। ये धन संपत्ति में भरपूर थे, और इनके पास सिर्फ एक लड़की थी, लड़का नहीं था। और लड़की का नाम क्या था? हीरो नाम था उसका। अब वो हीरो सुता एक ही थी, उनके आगे पीछे कोई संतान नहीं थी। अब ये धीरे धीरे करके जब बड़ी हो जाती है तो दोनों पति और पत्नी विचार करते हैं कि हमारे घर में एक ही संतान है, तो पहले जो ही चला तो अब भी कई सोचा था लड़की हो जाए कोई की, और उनके पास में अगर खेती पाती हो जाए तो लमजुनो लान की व्यवस्था करा था कि भैया लमजुनो ले आएंगे आना पड़ा। तो ये व्यवस्था पहले चलती थी। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, अपन लमजुनो ले आते तो कहाँ लाएंगे, किसका लड़का लाएंगे? तो फिर महारू उइका की धर्मपत्नी ने कही एक काम करो, दूसरा धन क्यों खाए, अपना ही धनेज है परतापुर में, तो परतापुर जाकर के आपके बहन के घर चले जाइए और गंगा को लेके आ जाइए, लमजुनो रखा लेंगे अपन। तो महारू उइका ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो बहुत कितनी अच्छी बात है। बोले ये अपना ही खुद का भनेज को अपन दमाद बनाना चाहते हैं, तो कितनी अच्छी बात, वही धन दौलत को खाएगा। महारू उइका अपने गांव बस्ती में चर्चा करता है और कुछ पंचों को लेकर के, और ये कहां जाते हैं? परतापुर जाते हैं। रजोला से परतापुर जाते हैं और परतापुर जाकर के अपनी बहन के घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंच गए तो बहन ने सुबह सुबह देखी कि हमारे भैया इतने सुबह सुबह क्यों आए, कुछ कारण है, कोई ना कोई कारण होगा, तब तो मेरे भाई यहाँ पर आए मेरे भैया। अब वो पानी ली अपनी गुंड में और पानी लेकर के दिए उनको, हाथ पैर धोए, लेकिन के महारू उइका की नारू धुरवा नाम था उसका, बहन का नाम क्या था? नारू धुरवा, क्योंकि ध्रुवे परिवार में गई थी।
ये वही के परिवार के और वो ध्रुव परिवार के। अब नारू ध्रुवा ने पानी लाके दी भैया से, हाथ पैर धोले, फिर हल्दी चमन से तिलक बंधन की, स्वागत सम्मान की। इसके बाद में उनको चारपाई लगाया गया और चारपाई में बिठा दिया गया। चारपाई समझ गए ना, चारपाई समझ गए? हाँ, चारपाई यानी पलंग या खाट। कुछ देर के बाद में बहन को रहा नहीं गई और पूछी कि भैया आपका आना कैसे हुआ सुबह सुबह, कोई कारण है, कुछ हो गया? बोले नहीं बहन कुछ नहीं हुआ है। बोले हम आए हैं, कुछ हमारी ऐसी बात है जरूरी और वो प्रस्ताव लेकर के आए, आपको पारित करना होगा, स्वीकार करना होगा। बोले भैया बताओ तो सही, आपकी बात क्या है, आपका प्रस्ताव क्या? बोले हम हमारे भनेज गंगा को लेने आए हैं, तुम्हारे बेटा को, और उनको हम लमजनो रखना चाहते हैं। अब नारू ध्रुवा जो थी तो बहुत गरीब थी, उनको पलने का, जीवन यापन करने का, पालन पोषण करने का ही गुजर नहीं चल रहा था, तो विवाह करने की तो दूर बात। तो नारू ध्रुवा ने सोची कि हाँ सत्य है, मैं तो अब अपने बेटा को लमजनो पहुंचा दूं, बचेंगे मेरे 2 बेटा तो मैं विवाह कर ही लूंगी। अब गंगा को बुलाया गया और बताया गया कि बेटा एक काम कर, तुम्हारे मामा जी आए हैं, तुम उनके साथ चले जाओ लमजनो। पर भैया बोले एक काम करो, अब मेरे घर में तो कोई बुलाने चलाने वाले नहीं है, लेकिन एक काम करो, तुम्हें गांव में जाओ, बोलते कि पंचों का बुला लो, और जे पंच हो गए दोनों पंचों की राय हो जाएगी, इनको तो बताना जरूरी है। तो हाँ भाई बहन बोली ये भी बात सही है। तो गांव के पंचों को, परतापुर वालों को भी बुलाया गया, इधर रजोला वाले हो गए, दोनों पंच राजा बैठे हैं, बात रखी गई। क्या बात है बहन, काहे के लिए बुलाई तुमने? बोले कुछ नहीं, हमारे भैया मेरे बेटा को लेने के आए हैं गंगा को लमजने के लिए। बोले बहुत अच्छी बात है, आप राजू हो? दोनों पक्ष अगर राजी है तो हम लोग राजी हैं, बजाओ ताली। दोनों पक्ष राजी तो हम भी राजी, प्रस्ताव पारित हो गया। अभी पास कर लिए दोनों को और मामा के साथ जाने के लिए तैयार हो गया गंगा। अब ये जा रहे हैं, राह चलते चलते विचार करता है गंगा कि मैं तो मामा के घर जा रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरे मामा मुझे अच्छे से रखते हैं या नहीं रखते हैं। ऐसा विचारते हुए जाता है, उधर राह देख रही हीरो कि गंगा को मैंने तो देखी नहीं हूं, पता नहीं हमारे पिताजी गंगा को लेके आ रहे हैं, पता नहीं कैसे रूप रंग है, गोरे है, ककरिया है, तो अटारी में चढ़ के देख रही है ना। आज की स्थिति में क्या हो, ऐसी ही व्यवस्था हो। अब मान लीजिए वो देख रही कि कैसे है, जब गंगा को देख ली कि हाँ बड़ा शांत सुंदर है, और वो धीरे से घुस गई, लेकिन दोनों का आमने सामने चेहरा नहीं होता है। कुछ दिन, कितने दिनों तक? 6 महीना तक। 6 महीना तक उनका बातचीत नहीं होती है। दोनों रहते हैं पति पत्नी माने, गंगा ने उसको पत्नी मान लिया और हीरो ने उसको पति मान ली, दोनों ने पति पत्नी मान ली, लेकिन दोनों की आमने सामने नजर नहीं मिलती। कितने महीना हो गए? 6 महीने। और पहले यही चलता था, साल 2-2 साल लमजनो लाते तो देख लेती पहले की जो दमाद काम कर है कि नहीं करन को, अच्छो काम कर है कि नहीं करन को, फिर बाद में ब्याह करते हो, काम धंधा करा के देख लेते। अरे लमजने की बात छोड़ो, हम जब मंगले थे बहू तो कम से कम साल भर देख लेते कि हमारी जब बहू है बन रही है, जा अच्छे से काम धाम सीख कर ले है कि नहीं करन को, वो देख लेते होते जा